अब शुरू करो। ओके मैम। Rest of the people, mute yourself. Arav is going to share some information regarding the nominated member of Rajya Sabha. He has collected information and he wants to share with you. Okay? Good morning, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. morning, Piyush. Now start, Arav. Ma'am, first ma'am Sonal Mansi. She's from artwork. Okay? Sonal Mansingh. Ma'am, yes ma'am. Okay. And ma'am, second is Mary Com. She's Mary- from sports of boxing. Yes, Mary Kom from sports. Okay, next. Ma'am, Rakesh Shina. He is from literature. Rakesh Sinha from literature. Okay, next. Yes, ma'am. And Ram Sakal. He is a social Worker. Okay, next. Yes, ma'am. Zakir Hussain. He is a Indian economist. Okay. Zakir Hussain. Yes. हाँ हाँ हाँ. और किसी ने किया है? And Prithvi बोलो Arav. Prithviraj Kapoor was an actor. Kapoor was an actor, producer, and writer. Yes. Prithviraj Kapoor. Okay. Yes, ma'am. Any Ma'am, other over. person? No. Okay. Anshul is again today not in our class. अंशुल नाम लेते ही आ गया. थोड़ा इंतजार करती हूँ अंशुल का. देखते हैं वो क्या कुछ लाया है कि नहीं. अंशुल. अंशुल. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Have you collected information? Yes, ma'am. Yes, then share it. Just now Arav has shared, and now it is your turn regarding the nominated members of Rajya Sabha. Those who are from different. Ma'am, just a second. I have kept the copy in my bookshelf. Just a second. Okay. We all are waiting. We all are anxiously waiting for you. You open your copy and read all the things which you have written. Section D, have you submitted your assignment of map work? Yes, ma'am. अमन तो कर चुके हैं. अमन बार बार मत बोलिए. बाकी लोग कौन कौन मुझे दिख रहे हैं? बाकी शौर्य है और कौन है? समृद्धि है. आदित्य भी शायद डी का ही है. नहीं, आदित्य कुमार 8C दिख रहा है. अंशुल देर कर रहा है तो हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं. बाद में अंशुल को बोल देंगे. वो पता है. हाँ. मैम, वो कॉपी मिल नहीं रहा था मैम. आप पढ़ाइए अच्छा. मैम, लास्ट में बताते हैं. ठीक है. तो हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल पावर और मीटिंग एंड हो गई थी. फाइनेंशियल पावर में क्या था कि द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर. ये बात कल हो चुकी थी. आप भी सब जानते हो कि किस मंथ में एनुअल बजट पास होती है. और गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स.
और इनकर एनी एक्सपेंडिचर, अपने मन से न तो कोई टैक्स इम्पोज कर सकता है ना कुछ खर्च कर सकते हैं। If the proposals are not approved by the parliament. Regarding money matter, लोक सभा is more important than राज्य सभा। ये भी पॉइंट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो एक बात सुन लो कि एक पॉइंट कई जगह आपके काम कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल मैटर पे आपने जो पढ़ा वो चीज आपके लेजिस्लेटिव पावर में भी, बिल से रिलेटेड पावर में भी उसको आप मेंशन कर सकती हैं। तो एक बार याद होने पर कई बार हम लोग उसको लिख सकते हैं। अच्छा, since the money bill can only be introduced in Lok Sabha if Rajya Sabha makes any recommendation regarding a money bill, Lok Sabha may or may not accept it। क्या कह रहा है, लोकसभा में तो पहले मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा ने अगर कोई रिकमेंडेशन किया कि यहाँ कुछ चेंजेस होने चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये लोकसभा पर टोटली डिपेंड करता है कि इट मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्ट कर भी सकता है उस रिकमेंडेशन को और नहीं भी कर सकता है। अब है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जो लाते हैं, जो 16 चैप्टर में आपने पढ़ा, अमेंडमेंट किसे कहते हैं? अमेंडमेंट 3 टाइप्स। यस ये सारा एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज लाना हो तब उसे अमेंडमेंट कहते हैं। हाँ, और कितने प्रोसीड्योर है? 3 प्रोसीड्योर्स आर देयर। और जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है वैसे अमेंडमेंट बिल भी पास होता है ना? दोनों हाउस में 1 by 1 जा करके वो पास होता है। तो रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, both the houses enjoy equal power. An amendment bill can be introduced in दोनों को, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। फिर एक टेक्निकल बात आ गई कि रिगार्डिंग मनी बिल बोथ द हाउस एंजॉय इक्वल पावर। दोनों हाउस को मनी अमेंडमेंट बिल में इक्वल पावर मिला हुआ है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। An amendment bill can be introduced in either house. या तो ये लोकसभा में पहले जाता है या फिर राज्यसभा में पहले जाता है। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप जानते हो। अबाउट वी यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 16, ये बात भी लिखी हुई है। 3 मेथड क्या था? तो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। लास्ट है ये सेकंड लास्ट है जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर क्या है? द पार्लियामेंट इज empowered to remove the president, the judges of the Supreme Court and the High Courts. पार्लियामेंट के पास पावर है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, हटाने का, फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है, अब उनके पोस्ट से हटाने का हक किनको है? पार्लियामेंट। यस, और the process by which president is removed is called impeachment. ये हमेशा आपको पूछा जाता है, 1 मार्क्स का आंसर है, हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज इम्पीचमेंट। तो बोलोगे द प्रोसीड्योर ऑफ रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। फॉर दिस a resolution has to be passed by both the house of the parliament by special majority. इसके लिए क्या होता है, दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए।
दैट इज स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, एंड 2/3 membership of 2/3 majority of member present and voting in each house during the same session। मतलब कि दोनों जगह लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह कोई सेम सेशन चल रहा है, आइदर वो बजट सेशन, आइदर वो ग्रीष्मकालीन अधिवेशन चल रहा है या शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, सेम होना चाहिए। और जितने मेंबर वहां 2/3 मेंबर जो कि प्रेजेंट हैं और वोट कर भी रहे हैं, कोई कोई न्यूट्रल भी होते हैं, प्रेजेंट हैं पर ना तो वो हाँ में है ना तो वो ना में है, तो क्या होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स में 2/3 मेजोरिटी जो कि प्रेजेंट भी हैं और सेम सेशन में वोटिंग भी कर रहे हैं। इस तरीके से क्या पास होती है, इम्पीचमेंट बिल पास होती है। तो इतने डिटेल में ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीचमेंट या फिर व्हाट इज द जुडिशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। जुडिशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट में पूरे चारों लाइन ही आप बोल दोगे, एक भी याद रहेगा तो एक भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन क्या है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल होता है किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। इसलिए यू कैन से दैट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस। इनडायरेक्टली, हमारा डायरेक्ट हाथ नहीं होता है, हम लोग जिनको चुनकर भेजे वे लोग उनके चुनाव में शामिल होते हैं। तो ये था इलेक्टोरल फंक्शन। और तो अब ये सारे पावर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन 1 ABC कम से कम कीजिए। which one of the following subjects come under the union list? हाथ में पेंसिल ले लीजिए और सारे लोग पेज नंबर 215। हाँ, फॉरेन अफेयर, वेरी गुड, फॉरेन अफेयर। नेक्स्ट, which one of the following statement about लोक सभा is correct? इसके आंसर नहीं, इसके बारे में चारों लाइन की चर्चा होगी, चारों लाइन की चर्चा होगी, सिर्फ आंसर इसमें नहीं बोला जाएगा। ये थोड़ा समझदारी वाला है। कह रहा है कि लोकसभा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो चारों लाइन पढ़ते हैं फिर हाँ और ना डिसाइड करते हैं ताकि सारे बच्चे के समझ में आ जाए। इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, कह रहा है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, सही कि गलत? मैम ये गलत है। गलत है, क्योंकि डिसॉल्व कौन होगा, कौन डिसॉल्व होगा, कभी भी डिसॉल्व कौन नहीं हो सकता है, राज्यसभा। यस, राज्यसभा। हाँ, अच्छा, सेकंड लाइन को देखते हैं। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। मैम गलत है मैम, डायरेक्टली मैम गलत है, डायरेक्टली होता है। ठीक है। इट कैन नॉट पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। गलत है मैम, गलत है, बिल्कुल गलत है। और लास्ट है, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये सही है, बस, मैम सही है। नंबर 4 इज राइट कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस पहले होता है। तो लिख 2 का डी। अब चलते हैं नंबर 3 में। Which one of the following statements about the Indian Parliament is true? अच्छा, ऊपर वाला था लोकसभा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें है पार्लियामेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप फिर चारों पर हम लोग विचार करेंगे, इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट क्या हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है? हाँ, है ना? है, ठीक है। अच्छा, तो वही तो सही है। अच्छा, फिर भी हम लोग बाकी देख लेते हैं।
बाकी देख लेते हैं। इट कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशियरी। नो मैम, लेजिस्लेटर जुडिशियरी पर, गलत है। हाँ मैम, जुडिशियरी पर किसी का पावर नहीं है, ना तो एग्जीक्यूटिव का ना तो लेजिस्लेटिव का, है ना। देख लो, जुडिशियरी पर किसी का भी नहीं है। देखते हैं, रुको तुमको अगर दिखा सकते हैं, अभी अगर दिख जाएगा वो सेंटेंस तो दिखा दूंगी। 200 नहीं नहीं, वहां नहीं देख रही हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ ये लाइन तुम लोग समझ लो, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट। ये रहा, इट इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हम जुडिशियरी चैप्टर में ये लाइन पढ़ के आपको बता रहे हैं, आप देखने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए। जुडिशियरी पेज नंबर 230 में लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, पेज 230 पैराग्राफ का लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि जुडिशियरी इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ना तो लॉ मेकिंग बॉडी का ना तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का। जुडिशियरी अपने काम में बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कृष्णा वर्मा माइक ऑफ कर लो, बहुत आवाज आ रही है। कृष्णा वर्मा, अच्छा तो ये गलत हो गया। थर्ड देख लेते हैं, हम लोग को सही पता चल गया है, उसके बावजूद देख लेते हैं कि बाकी दोनों बातों में क्या है। देखिए अभी कोई बात मिली तो आपको समझा भी दिया हम, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि वो मैम ने तो ये समझाया था, ये सही बात नहीं है तो ये गलत है, ताकि उस समय अगर पजल हो जाओ ढेर सारे क्वेश्चन देखकर आप लॉजिकली इस पे विचार कर सको। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। लो बोलो। false statement। क्यों क्यों क्यों? Who will give me the answer? अनन्या सिंह, श्वेता, सारिका। यस मैम। क्या होगा? मैंने member of parliament are elected करो, for a term of 6 years। याद करो टर्म के बारे में मैंने कितने कितने साल, साक्षी कितने कितने साल क्या बोली थी? किसका किसका? मैम 1/3 मेंबर। ऑफ ये सब नहीं बोल रही हूँ, मैंने कहा ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। तो लोकसभा मेंबर तो 5 year के लिए इलेक्ट होते ही है, तो इसको तुम लोग गलत क्यों बनाए हो? मुझे लॉजिक दो। मैम कोई 6 नहीं लॉजिक दे years। रहे हो। मैम 6 year। किसके किसके? वही तो पूछ रही हूँ, वही तो पूछना चाह रही थी। राज्यसभा के मेंबर्स कोई बोल ही नहीं रहे हैं। राज्यसभा के मेंबर्स अभी 1/3 मैम वाली बात 6 कहाँ से आ years। गई? फिर अंशुल, फिर गलती। मैम 6 years। अंशुल गलत बात। दोनों का नाम लेकर आप बताइए, लोकसभा के लिए कितने ईयर मैम 5 years। और राज्यसभा के लिए कितने ईयर? तो ये बात आप पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? चलिए आप उस पेज में चलिए, या अभी तक कंफ्यूजन है आपके मन में? टेन्योर वाला दोनों पेज देखेंगे हम। टेन्योर लोकसभा, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years, यानी कि मेंबर इलेक्ट होते हैं 5 years के लिए। अब राज्यसभा के टेन्योर में देखेंगे, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस which can never be dissolved। अब लास्ट लाइन देखो, राज्यसभा हैज ए टर्म ऑफ 6 years। 1/3 वाले मेंबर की बात तो वो तो एक वहां का मतलब प्रोसीड्योर है कि हर 2-2 साल पर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, लेकिन ये मेंबर्स अपने कितने साल पूरा करते? जैसे हम लोगों की रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल, 60 years, है ना? तो वहां पर कितने साल वे लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं?
जल्दी बताओ। 6 years. हाँ 6 Six years years. कंप्लीट करते हैं और एवरी 2 ईयर पे 1/3 रिटायर करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का ये टर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो अलग प्रोसीड्योर है ना। मैंने जो बात अभी कही थी तो ये तो कंबाइंडली दोनों का 5 इयर्स कह दे रहा है। आपके समझ में आ रहा है? तो आपने क्यों नहीं उस समय हमें जस्टिफिकेशन दिया, क्यों नहीं आपने Yes, अपना ma'am. लॉजिक अप्लाई किया बेटा? मैं बोल रही हूँ ये चैप्टर बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है, इसीलिए बार बार इतने ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ। फिर चलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट इज यूनिकैमरल, इसके लिए कौन बताएगा? No, it's bicameral. Bicameral. बाईकैमरल, यस यस, हैविंग 2 हाउस। इसको गलत बता दिया है तो ये भी गलत है। तो हम लोगों का सही आंसर, हाँ सही आंसर क्या है? तो इट इज द Bicameral. हाईएस्ट लॉ Bicameral. मेकिंग बॉडी, है ना? इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। तो नंबर 3 का ए। देखो 3 बताने में इतनी देर लगी, यानी कितना ये अच्छा मतलब पढ़ने वाला चैप्टर है। नेक्स्ट है, ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज ए टर्म ऑफ, देखो दे ही दिया 6 years. 6 इयर्स। वेरी गुड, 6 इयर्स टिक करो, हर बच्चा टिक करो। मैम कर दिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर मीन्ड फॉर, शेड्यूल ट्राइब। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। यहाँ गलती से रिजर्वेशन में वुमेन वाली बात मत लिख देना, वो वुमेन रिजर्वेशन अलग बात है, बट कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक किसी के लिए होना, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो ये हमारे 1 वर्ड हो गए। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। The topmost level of government in India is Central government. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या Union तो government. यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कोई भी नाम लिख सकते हो, सेंट्रल लिखो या यूनियन गवर्नमेंट लिखो, हाँ ठीक है कोई भी। चलिए, in case of a disagreement over a law made on the same subject from the concurrent list, the law made by dash prevails over the law made by dash. Parliament. देखो 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 मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, उधर भूल Law जाओ। made by Parliament. नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो, 2 गवर्नमेंट है ना, एक है सेंट्रल एक है स्टेट। Central law. अच्छा, कॉन्करेंट Yes, ma'am. लिस्ट पर दोनों मिल के कानून बना रही है ना। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो किसकी बात मानी Yes, जाएगी? किसकी? सेंटर की, किस स्टेट की? Parliament. सेंटर की, Union. सेंट्रल की। तो क्या होगा? लॉ मेड बाय सेंटर prevails over the law made by the state. Law made by center prevails by the law made by state. अब समझ आई? Yes, ma'am. ओके, मैम एक बार फर्स्ट वाला बोल दी। फर्स्ट दीजिएगा। वाला यूनियन गवर्नमेंट Fill in the होगा या blanks का। सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, यूनियन लिखो Ma'am. सेंट्रल लिखो। Ma'am. हाँ बोलो कृष्णा, बोलो Ma'am. बोलो ना। Ma'am, question number 2 में law made by Parliament नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को बिल्कुल एकदम परफेक्ट वर्ड बोलोगे ना, सेंटर और स्टेट का मामला यहाँ आता है ना, तो पार्लियामेंट को बीच में भी क्यों? पार्लियामेंट ही तो है सब, ये पार्लियामेंट है बाई कैमरल, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट ये सेंटर अच्छा लगता है। ठीक है, बोलो नेक्स्ट, बोलो क्या कुछ बोल रहे हो? मैम फर्स्ट में नेशनल गवर्नमेंट भी तो लिख सकते हैं ना? नेचुरल क्यों? नेशनल ओ नेशनल, हाँ 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 हाँ। चलिए, 3rd नंबर, the principle of dash 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 gives all adult citizens the right to vote.
यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सल एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ठीक है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन डैश पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इंटीग्रल हाँ, इंटेग्रल, इंटेग्रल, Integral. INTEGRAL। अच्छा, नेक्स्ट। डैश रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एंड डैश रिप्रेजेंट द स्टेट्स। लोकसभा हाँ एंड राज्यसभा। हाँ, लोकसभा पहला represents लोकसभा, people of India. हाँ, सेकंड ब्लैंक में राज्यसभा। represents the state of India. हाँ, पहले ब्लैंक में लोकसभा, लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं ट्रू फॉल्स में। A governor is head of the state whereas a chief minister is the head of the state government. ट्रू। हाँ, सही बात है, सही बात है। गवर्नर इज द रियल, सॉरी, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, है ना? वही बात यहाँ भी है। और हम लोगों ने वो एक सेंटेंस पढ़ा था ना कि हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, उसी तरह से हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर, बट हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर। तो ये सही बात। नेक्स्ट, द वुमेन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन इंडियन पार्लियामेंट। फॉल्स। हाँ, तभी तो वुमेन रिजर्वेशन बिल वो लाया गया, क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन में नेग्लिजेंस थी, बहुत कमी थी। अच्छा, नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एकदम सही बात है, जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करते हैं कोई बिल पास नहीं होती है। देन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन एनी इशू इन राज्यसभा। ट्रू। ट्रू, हाँ, क्योंकि वो वहाँ के मेंबर नहीं होते हैं, वो वहाँ के हाँ, वेरी गुड। अच्छा, the Lok Sabha and Rajya Sabha enjoy equal power regarding the amendment of the Constitution. बिल्कुल सही, ये लाइन मैंने आज ही करवाई है। हाँ, आज ही करवाई है कि रिगार्डिंग अमेंडमेंट बोथ द हाउस एंजॉय इक्वल पावर। हाँ, तो आज का डेट डालिए सारे बच्चे, चेक लिखिए, और आज का डेट है 29/5/2021। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें क्या? 2-4 जो होते हैं थोड़ा मैम कल टाइम ओवर हो मैम, जाएगा, कल ये मुझे करवा पता है। दीजिएगा। हाँ। अच्छा, अंशुल मैम, कॉपी कल लेके करवा आओ। दीजिएगा। हाँ, मेरा इंफॉर्मेशन शेयर करना। हाँ, अंशुल को एक बार पढ़ लेने दो। बोलो अंशुल। There are many famous personalities who have joined the Rajya Sabha. Some of them from Bollywood are Jaya Bachchan, Hema Malini, Shabana Azmi, Jaya Prada, Shatrughan Sinha, and Chiranjeevi. Some of them from sports are Sachin Tendulkar, Dara Singh, Mary Kom, and Subramaniam Swamy. वेरी गुड। बस, और सोशल वर्कर वगैरह नहीं खोजे, या आर्ट या फिर लिटरेचर? अच्छा, ठीक है, चलो जितना किए आप, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पूछते हैं। मैम आज बीट करवा दीजिए ना पूरा। नहीं हो पाएगा मैम, नहीं हो पाएगा मैम। मैम प्लीज प्लीज मैम। असल में अब सब टायर्ड हो गए हैं बच्चे लोग वीक के अंत में, और बार बार कह रहे कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं 7 मिनट सच में नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन करवाने में खत्म हो जाए। हाँ, 2 बजे क्लास में। किस चीज हम 2 का? बजे 2 बजे फिर क्लास है। 2 बजे मैथ्स का। मैथ्स? क्यों आज नहीं हुआ था मैथ्स? हाँ, अच्छे से नहीं हो पाया था। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। अच्छे से नहीं हो पाया था।
वो प्रॉब्लम आ गया था इसलिए मैम सर फिर क्लास से तो ले। हुआ लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। अच्छा 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 2 बजे होगा। अच्छा अच्छा। यस मैम। ओ, बहुत थका हुआ बच्चा सब। अच्छा ठीक है। तो हम लोग आगे ये सब नहीं करते हैं, एक बार रुक जाओ। मैं क्वेश्चन देख रही हूँ क्या पूछूं तुम लोग से। मैम कुछ भी पूछ लीजिए। मैम पूछिए पूछिए। क्या बोली साक्षी? कुछ भी पूछिए मैम करते हैं। जुडिशरी में हाउ मेनी जजेस should are there? मैम 33। 33। What is the composition of executive body? One who enforces the law. One who forces the law. One who No, no, forces the no, law. no. I am not asking meaning. I am asking composition. President, Prime हाँ, Minister, हाँ, and हाँ. Council of Yes, President, yes, Prime Minister, Council of India. yes, yes. अच्छा. Union government has how many organs? Ma'am 3 organs. Three organs. Organs. What are they? What are they? Legislative, Legislature, Legislative, Executive, Executive Judiciary. Assembly, Executive Yes, Assembly, legislature, executive and Judiciary. judiciary. Judiciary, Name the grassroots level of government. Panchayat, Okay, okay, ठीक है. Gram Panchayat. How many subjects are enlisted in state list? 66. 66, Very good. 66, 66. Name the upper house. Name the upper house. Rajya Sabha, Name the lower house. Name the lower house. Lok Sabha, How many subjects are enlisted in union list? 97. 97. Very good. Public health is enlisted in which list? A state list. State State list. list. Very good. Foreign affair is enlisted in which list? Foreign affair. Union list. Union Union list. list. Marriage and divorce is enlisted in which list? Concurrent list. list. And Concurrent what list. subjects are enlisted in residuary subject? What subjects are enlisted in residuary? I, Computer, hardware, software. information Very good, very good. and hardware. Very good. Acha. Which house represent the people of India? Lok Sabha, Lok Sabha. Very good. Very good. Acha. Lok Sabha. Normal term of Lok Sabha is how many years? 5 years. Name the permanent house. Rajya Sabha. Rajya Sabha. Sabha. How many members are nominated by the president in Rajya Sabha? 12, 12. 12. How many 12. persons are nominated by the president in Lok Sabha? 2. President. Two members. And Anglo-Indian. those 2 members are from which community? Anglo-Indian. Very good. From the union territories, how many members are elected in Lok Sabha? 20. Very good. Very good. Acha, 20. next. Who maintain discipline and decorum of the house? Speaker. Upper house. Speaker. Speaker. एक मिनट मेरी क्वेश्चन सुन लो. Who maintain the discipline and decorum in the upper house? Presiding officer. Yes. Presiding officer, vice president of India. बोलो. खाली प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्यों? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. और यही बात अगर लोकसभा के लिए पूछूं तो कि हु मेंटेन डिसिप्लिन एंड डिकोरम ऑफ द हाउस इन लोकसभा? Speaker of Lok Speaker. Speaker. Yes. Okay. What are the powers of a speaker? Anyone you can mention?
All the petition and documents addressed to the house are received by the speaker. ठीक है, अंशुल ने एक पावर बताया, सलोनी या रोहित या मीनल, कोई सेकंड पावर बताओ जल्दी से। Speaker can adjourn the house. वेरी गुड, स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस। फिर एक कोई और बच्चा एक और पावर बताओ, अनन्या या सारिका या कोई भी, या अनन्या घोष, कोई भी एक और पावर बताओ। स्पीकर मेंटेन। Lok Sabha Speaker presided the joint meeting of both the houses. वेरी गुड। लोक सभा स्पीकर प्रिसाइड द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वेरी गुड सारिका। चलो अच्छा, अब बताओ कि what was regarding age, what qualification should be needed to be a member of Rajya Sabha? 30 years. 30 years. And for Lok Sabha, And 25 years. Very good. Very good. What do you mean by question hour? What do you mean by question hour? the period of taking Asking question. Yes, yes. Question. Period of asking question is called question hour. अब बताओ कि what is the purpose of asking question? To put more effective control over the union executive. चलो underline करो उसी पैरा में। To put more effective control over the union executive. And who cannot pass a vote